एलसीआर सर्किट में हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, ऑल बोर्ड्स जितने भी बोर्ड हैं सबके लिए इंग्लिश मीडियम में एलसीआर सर्किट को हम आज देखेंगे। उसमें रिजल्टेंट वोल्टेज, इम्पीडेंस, फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस, रिजोनेंस और उसकी कंडीशंस के बारे में ऑल इन वन रहेगा इस पूरे आंसर के अंदर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर एलसीआर सर्किट को देखना चाहें तो यहाँ ऊपर आप देख लीजिए, ये लिंक है, इसकी मदद से आप चले जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी। तो एसी सर्किट हैज़ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी एंड रजिस्टर आर। इससे सरल उत्तर, इससे अच्छा उत्तर, इससे ईजी उत्तर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, समझने को भी नहीं मिलेगा। सो एलसीआर सर्किट को हम शुरू करते हैं, ऑल इन वन विथ फुल आंसर एक ही जगह। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीआर में मतलब क्या होता है आपको पता है कि एल आपका जो है वो इंडक्टेंस है। सो इस तरह से इंडक्टेंस लगाएंगे। आपका सी ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर को यहाँ लगाया एंड इट इज़ आर, इट इज़ रजिस्टर आर रजिस्टेंस यू कैन से। सो इट इज़ एल सी आर, ये आपका एल सी आर हो गया और आपने इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया। सो थ्योरी में आप लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि थ्योरी कहाँ से लेकर आएंगे, थ्योरी भी आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इन दिस एसी सोर्स सर्किट ए कैपेसिटर सी, इंडक्टेंस एल एंड रजिस्टर आर हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए यहाँ पर ये सब सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। सोर्स आपका एसी है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वाला। तो यहाँ एल के जो अक्रॉस अगर आप बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंडक्टेंस एल के अक्रॉस आपका आएगा वी एल। सो इट इज़ वी एल एंड यू कैन से V इज इक्वल टू आई आर। सो बाय ओम्स लॉ अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो यहाँ हम लिखेंगे वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल। एक्सएल मीन्स ये जो इंडक्टेंस है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हम इसको बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्सएल। ओके, सो इन प्लेस ऑफ आर अगर आपके पास में यहाँ पर इंडक्टेंस है तो आप उसके प्लेस पर लिखेंगे एक्सएल। तो वी एल लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर आई एक्सएल लिखेंगे। तो याद रखिएगा वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल। देन अगर आप सी के अक्रॉस ले रहे हैं, कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, तो आप वहाँ पर लिखेंगे वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, जहाँ एक्स सी जो है वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। सो ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। सो वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। बहुत अच्छे से बोलने में भी आता है, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी एंड वी आर इज इक्वल टू जस्ट आई आर, क्योंकि वो वहाँ पर रजिस्टेंस है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टेंस आर यू कैन से वी आर इज इक्वल टू आई आर। तो ये आपकी तीन इक्वेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द थ्री इक्वेशंस। कहाँ से आई कि आप पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के निकाल कर पहले रख लीजिएगा। देन आफ्टर क्या करेंगे फिर आप, अब आपको निकालना है रिजल्टेंट वोल्टेज। तो आपके पास में एक वी एल है, एक वी सी है, एक वी आर है और इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है। सो देखिए ये इसका फेजर डायग्राम बनाकर हम देखेंगे कि किस तरह से रिजल्टेंट वोल्टेज निकलता है। सो यहाँ पर जो वी एल होगा वो यहाँ इस जगह यहाँ पर आपका करंट आई चलेगा। सो यू कैन से कि वी एल जो है वो आई से, यहाँ देखिए ये दिस इज योर आई करंट, यहाँ पर वी एल ऊपर की तरफ बनाइएगा, वी सी नीचे की तरफ बनाइएगा और वी आर बिल्कुल आई के साथ में बनाइएगा एक ही फेस में। सो यू कैन से कि वी एल जो है वो लीडिंग फ्रॉम आई बाय 90 डिग्री। देखिए आप कि वी एल आई से 90 डिग्री लीड कर रहा है, वी सी लेगिंग हो रहा है, तो वी सी का लेगिंग हो रहा है आई से। सो यू कैन राइट इट वी सी इज लेगिंग बिहाइंड फ्रॉम आई बाय 90 डिग्री एंड वी आर एंड आई आर इन सेम फेस। तो ये एक ही फेस में चले गए। देखिए यहाँ से वी एल आई से 90 डिग्री लीड कर रहा है, वी सी आई से 90 डिग्री लेग कर रहा है और वी आर और आई एक ही फेस में है। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो ये दोनों एक ही लाइन पर है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि वी एल थोड़ा सा वी सी की कंपेरिजन में हम कहते हैं इट इज़ मोर देन वी सी, तो ये इसका रिजल्टेंट यहाँ बीच में नहीं आते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, ये यहाँ। सो इनका रिजल्टेंट चूंकि 180 डिग्री का फेस डिफरेंस दोनों के बीच में बन रहा है, वी एल और वी सी के बीच में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ बनेगा एंड इट इज़ वी एल माइनस वी सी। ओके, सो रिजल्टेंट ऑफ वी एल एंड वी सी इज वी एल माइनस वी सी। नाउ अभी आपके दो जो वोल्टेज थे, दीज आर द टू वोल्टेज वी एल एंड वी सी, इसका आपने रिजल्टेंट निकाल लिया और वो रिजल्टेंट क्या है, वी एल माइनस वी सी। ना अब आपके पास एक तीसरा वोल्टेज और है वी आर, तो वी एल माइनस वी सी और वी आर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको।
सो नाउ अब वी एल माइनस वी सी और वी आर का रिजल्टेंट आप निकालेंगे. सो इट कम्स फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. ओके, क्योंकि वी एल माइनस वी सी और वी आर के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जब रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे वी एल माइनस वी सी और वी आर का, सो यू कैन से इट कि चलो सपोज इट इज़ वी. सो जो v की वैल्यू होगी v यहाँ कहीं आएगा और v की जो वैल्यू बनकर आएगी, मैं डायग्राम कंप्लीट कर देता हूँ. सो इट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर. अब ये कहाँ से आया देखिए, अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं तो इट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर होता. अगर आप v की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्योंकि रिजल्टेंट तो v है, तो आप दोनों तरफ का अगर रूट ले लेंगे तो क्या होगा फिर, ये इट इज़ v हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर. सो एग्जाम में आपको रिजल्टेंट डायरेक्ट लिखना चाहिए. ओके, अब ये देखिए आप ये इस तरीके से आप डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा. देन चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं. तो पुटिंग दी वैल्यू फ्रॉम 1 2 एंड 3. अभी देखिए आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ आपके पास वैल्यू है, वी एल की भी है, वी सी की भी है और वी आर की भी है. सो वी एल के प्लेस पर आई एक्स एल लिख देंगे, वी सी के प्लेस पर आई एक्स सी लिख देंगे और वी आर के प्लेस पर आई आर लिख देंगे. सो आपने वैल्यू पुट कर ली. इन प्लेस ऑफ वी एल इट इज आई एक्स एल, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, वी आर इज इक्वल टू आई आर. और जैसा स्क्वायर वगैरह लगे सब वैसे के वैसे लगा दिए. नाउ अभी आप देखें यहाँ से आई जो है वो कॉमन बन के जा रहा है ना. यहाँ से आई कॉमन बन रहा है, एक्चुअली इट इज आई स्क्वायर और बाहर जाकर क्या बन जाएगा आई. तो आई सारी जगह से आपका हट जाएगा. सो नाउ अब क्या हो जाएगा देखिए, अब वी इज इक्वल टू आई और देखिए आप सारी जगह से यहाँ से आई हट चुका है. सो इट इज एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. देखिए यहाँ पर ही आई स्क्वायर आर स्क्वायर था, तो आई स्क्वायर से आई बाहर हो गया. यहाँ भी आई के स्क्वायर में है, होल स्क्वायर में. सो आई जब आप कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर के अंदर से आई हट जाएगा. नाउ अभी आपका ये रिजल्टेंट वोल्टेज रेडी हो चुका है एक्सएल और एक्ससी की टर्म्स में. अगर आप इसको ओमेगा एल और ओमेगा सी की टर्म्स में लेना चाहें तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्ससी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी. सो पुट इट ओमेगा एल एंड 1 अपान ओमेगा सी. सो नाउ वी इज इक्वल टू आई एंड द वैल्यू बिकेम द रिजल्टेंट वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. देखिए यहाँ पर एक्सएल के प्लेस पर ओमेगा एल, एक्स सी के प्लेस पर 1 अपान ओमेगा सी होल स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर. ये आपका फर्स्ट जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज का. और एक बार अगर रिजल्टेंट वोल्टेज निकल गया, ओके, सो फिर अब आपके पास में क्या बचा, अब तो आपको डायरेक्ट 1 बाय 1 सारे के सारे रिजल्ट निकलने लग जाएंगे. सो इट इज रिजल्टेंट वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. नाउ अभी आप यहां से क्या करने जा रहे हैं कि ये v अपान आई कर दीजिए इसको, है ना. v इज इक्वल टू आई था, v अपान आई कर दिया. सो इट इज ये जो रूट की वैल्यू है वैसी की वैसी पड़ी है एंड v अपान आई इज इक्वल टू z. यू कैन से इट इज इम्पीडेंस, तो ये z बन जाएगा और ये ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये ब्रैकेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है. अब v अपान आई को आपने z क्यों लिख लिया, तो ये आपका इम्पीडेंस है कि जब पूरा LCR को काउंट करते हैं आप, LC या LR या RC या LCR को काउंट करने जाते हैं, तो फिर जब उसके हम रेजिस्टेंस को बोलने जाते हैं तो उसको इम्पीडेंस बोलते हैं. सो इट इज V अपान आई इज इक्वल टू Z, दिस इज योर इम्पीडेंस. नाउ दो वैल्यू तो हो गई. अब आप फेज डिफरेंस लेना चाहते हैं तो ये डायग्राम देखिए, ये फेजर डायग्राम से आप फेज डिफरेंस को देखिए कि V और I के बीच का जो फेज डिफरेंस है सपोज इट इज 5. सो फिर वैल्यू जब आप रखेंगे आप ये बोलेंगे कि इफ फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज 5 देन, अब यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू निकालना है. सो आप लेंगे कि 10 फाई. अब 10 फाई जब आप लेने जाएंगे तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस. सो इट इज वी एल माइनस वी सी अपान वी आर, वी की टर्म में लेना है. सो 10 फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपान वी आर, क्योंकि यहाँ आपने पाइथागोरस लगाया था. तो यहाँ पर जब आप 10 फाई लिखने जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर वोल्टेज में क्या लिखा हुआ है वी एल माइनस वी सी और यहाँ लिखा है वी आर. ओके, फेज डिफरेंस किसके बीच में आ रहा है, वी और आई के बीच में आ रहा है. कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. नाउ अब आपके पास वी एल की वैल्यू भी है, वी सी की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए. इन प्लेस ऑफ वी एल आई एक्स एल, वी सी के प्लेस पर आई एक्स सी, वी आर के प्लेस पर आई आर. यहाँ सी थोड़ा सा छोटा नीचे की तरफ लिख दीजिएगा. ना आई कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए. इट इज एक्सएल माइनस एक्स सी अपन आर, ये 10 फाई की वैल्यू आ गई. और एक्सएल के प्लेस पर भी आप ओमेगा लिख सकते हैं, एक्सी के प्लेस पर 1 अपान ओमेगा सी
एंड इट इज़ आर, ये tan phi आया। अब आपको फेज डिफरेंस चाहिए, फाई चाहिए, तो tan को इधर कर दीजिए, तो फाई बिकेम tan इनवर्स, है ना, ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर। मतलब दोनों साइड tan इनवर्स लेंगे तो ये फाई बच जाएगा और यहाँ tan इनवर्स रह जाएगा। सो ये आपका बन गया फेज डिफरेंस। अभी देखिए मैंने आपको रिजल्टेंट वोल्टेज बता दिया, इंपीडेंस बता दिया, फेज डिफरेंस बता दिया, है ना। एलसीआर सर्किट में बहुत सारी चीज़ें आपकी कर दी और बिल्कुल आइडियल आंसर भी मैं देते जा रहा हूँ ताकि एग्जाम में अगर आपको लिखना हो तो प्रॉब्लम नहीं है। अब रिजोनेंस क्या होता है? रिजोनेंस में क्या होता है कि ये जो इम्पीडेंस की वैल्यू है, ये इम्पीडेंस की जो वैल्यू है ये मिनिमम होना चाहिए। अब ये मिनिमम कब होगी? जब ओमेगा एल इजिकल टू 1 अपान ओमेगा सी होगा। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो ये वैल्यू जो ब्रैकेट की है जीरो बन जाएगी, तो z इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब z इजिकल टू हो जाएगा आर और वो हो जाएगा मिनिमम। सो हम कहते हैं कि जब इम्पीडेंस मिनिमम होता है तो जो करंट का एम्पलीट्यूड होता है वो होता है आई नॉट इजिकल टू वी नॉट अपॉन जेड। तो जब z मिनिमम हो जाएगा तो आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि रिजोनेंस कब होता है? जब इम्पीडेंस मिनिमम होता है और एम्पलीट्यूड जो करंट का होता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन वो कंडीशन क्या रही? वो कंडीशन है कि ओमेगा एल इजिकल टू 1 अपान ओमेगा सी होगा तभी ये हो पाएगा। तो जो कंडीशन ऑफ रिजोनेंस है वो क्या है? ओमेगा एल इजिकल टू 1 अपान ओमेगा सी। और ये एग्जाम में निकालने को आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू, और एल को यहाँ ले लीजिएगा, मतलब ओमेगा ओमेगा वाली वैल्यू को एक तरफ करना है। सो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 1 अपान एल सी, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो इट इज़ 1 अपान अंडर रूट एल सी। ओके, ये अंडर रूट आपने लगा दिया, और ओमेगा के प्लेस पर ये हो जाएगा आपका 2 पाई एफ, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपान टी, एंड 1 अपान टी इज इक्वल टू एफ। ओके, 1 अपान टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई अपान टी और नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई एफ होगा, क्योंकि 1 अपान टी इज इक्वल टू एफ होता है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी, एंड एफ की जो वैल्यू निकालेंगे आप वो 2 पाई को यहाँ नीचे ले लीजिएगा। सो इट इज 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो अभी आप देखेंगे इम्पीडेंस हो गया आपका, रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, रिजोनेंस हो गया, कंडीशन हो गया। रिजोनेंस का मतलब पूरा पूरा आंसर आपका एलसीआर का कंप्लीट है, किसी भी एग्जाम में लिखिए, एनसीईआरटी लिखिए, एमपी बोर्ड लिखिए, यूपी बोर्ड लिखिए, बिहार बोर्ड लिखिए, आपको जहाँ लिखना है, सीबीएसई लिखिए, जहाँ भी लिखना, पूरा पूरा आंसर आपको अवेलेबल करा दिया। यही आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो डिस्क्रिप्शन में देखें और लिंक के थ्रू इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। और भी वीडियोस, इंग्लिश मीडियम के ढेरों वीडियोस, 12th का पूरा कोर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ी रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, अपने साथी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।